Good morning, class 9. How are you? I hope you all were fine. All are fine. देखो बच्चों, मैं आप लोगों को मैटर इन आवर सराउंडिंग्स बता रहा हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आप लोगों को मैंने बहुत ही डिटेल नॉलेज दे दिया था, जिसमें मैटर किसे कहते हैं और इसकी मतलब ये किस चीज से बना हुआ है और जिस चीज से बना हुआ है उसको पार्टिकल्स कहते हैं और पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर पाया जाता है वो कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लो आप, मैटर किसे कहते हैं बताओ, माइंड में रिकॉल करो। मैटर किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच कैन बी फेल्ड बाय एनी ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन और आइदर वन और मोर देन वन। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था पार्टिकल्स किससे बना हुआ है, तो मैटर किससे बना हुआ है, तो पार्टिकल से बना हुआ है। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि भाई पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, है कि नहीं? ये सारी चीजें क्लियर हो गया। दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्ट के लिए मैंने बताया था भाई मार्कर तोड़ करके बताया था कि टूटने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं, क्यों फोर्स लगाना पड़ता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ द मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स का मतलब होता है बेटा अवस्था, और अवस्था का मतलब होता है रूप, और रूप का मतलब होता है फॉर्म्स। तो मतलब फॉर्म्स ऑफ द मैटर किस किस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो ये जो फॉर्म्स है वो डिपेंड करता है बेटा किस पे, उसके इंटर एटॉमिक स्पेस। किस पे? मेन चीज है इंटर एटॉमिक स्पेस कि किस किस रूप में पाए जाएंगे। तो देखो इसके 3 स्टेट्स हैं। वैसे तो 5 है लेकिन आपके सिलेबस में 3 पढ़ना है और 3 ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेट्स है वो आपका है सॉलिड, उसके बाद क्या है लिक्विड, और उसके बाद क्या है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट है मैटर का। मतलब दुनिया में जो कुछ भी पाया जाएगा वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। आगे चल के 2 चीजें और आविष्कार होगा, डिस्कवरी हुआ, 2 स्टेट और डिस्कवर हुआ। एक है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब ठंडा करते जाओ ठंडा करते जाओ ठंडा करते जाओ ठंडा करते जाओ। एक स्टेट ऐसा है जब वो आयोनाइज हो जाएंगे पार्टिकल्स और वो फिर आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो कहलाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक प्लाज्मा स्टेट जिसमें सन है, उसमें गर्म करते जाओ गर्म करते जाओ गर्म करते जाओ, और जो आयंस के रूप में कन्वर्ट होंगे वो आयन से दूसरे से जुड़ जाएंगे, वो स्टेट प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। तो ये 5 स्टेट है, 2 आपको पढ़ना नहीं है, 3 पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले सॉलिड के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आसपास कई ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड है। सॉलिड का मतलब आपको पता है, सॉलिड के एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं ब्रिक्स। जो ब्रिक्स होते हैं वो क्या होता है, सॉलिड होता है। अब ब्रिक्स को कितना, अब आप खुद ही सोच लो कि ब्रिक्स को कितना आसानी से तोड़ सकते हो आप, कितना आसानी से दबा सकते हो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप देखो, तोड़ भी लोगे आप तो मजबूत हो, बहुत स्ट्रॉन्गर हो, तो तोड़ भी सकते हो, है कि नहीं? ब्रिक्स से वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, तोड़े नहीं जाते इजीली, है कि नहीं? यानी सॉलिड मुश्किल होता है उसको तोड़ना और कंप्रेस करना। क्यों होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लिक्विड, भाई लिक्विड भी मुश्किल होता है कंप्रेस करना, लेकिन ये फ्लो करता है। ईंट को जहां पे रखोगे वहीं रहेगा, लेकिन दूध को अगर जमीन पे रखने की कोशिश करोगे तो फैल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। ये गैस है, ये तो सर्वत्र विद्यमान है, जैसे एयर है, हवा है, हमारे चारों तरफ वातावरण में ऑलरेडी फैले हुए हैं। ये आपके मतलब एटमॉस्फेयर में चारों तरफ फैले हुए हैं हवा, लेकिन हमें दिख भी नहीं रहा। हम हवा में चल भी रहे हैं, है कि नहीं? हवा में बोल भी रहे हैं, सब कुछ हवा में कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा आपके चारों तरफ हवा है और मैटर भी है। तो ये स्टेट गैस स्टेट है। ये कौन सा है? गैस। तो लिक्विड में हमने वाटर ले लिया और गैस में हमने एयर ले लिया। ये 3 एग्जांपल से आप एक दूसरे को समझ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, जो सॉलिड होता है, अगर हम बात करें सॉलिड की, तो जो सॉलिड की जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होता है बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है।
ये सॉलिड है। लिक्विड में क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स का जो गैप होगा वो थोड़ा डिस्टेंट होगा, आप ऐसे समझ लो। ये लिक्विड है और जो गैस होगा तो गैस के जो पार्टिकल्स है बहुत डिस्टेंट है। ये तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो सॉलिड में किस प्रकार पार्टिकल कनेक्टेड है, ये डायग्राम से आप देख सकते हो। इसमें क्या है, एकदम बहुत ही मतलब कम, बहुत ही यूनिट, अगर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में करोड़ों, बिलियंस ऑफ द एटम, बिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। लेकिन जब हम लिक्विड में आते हैं तो इसकी जो पार्टिकल्स की डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब डिस्टेंस हो जाता है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस हो जाता है। और जब यहां गैस में आते हैं तो बहुत ही कम हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो जब पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड था तो ये एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा था, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा था। और इसीलिए मैं कह रहा था कि सॉलिड को तोड़ पाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, और टाइटली पैक्ड हैं इसलिए इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को बहुत ही हाई, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, और इसीलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लिक्विड इजिली फ्लो कर रहा है, आप पानी को सरफेस पर रखते हो फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, इसलिए फैल जाता है क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है। इज इट क्लियर, ये वीकर फोर्स है बेटा, और इसमें तो पार्टिकल्स बहुत दूरी पे हैं, इसीलिए इधर उधर स्मूथली मूव कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है, यार हमारे बीच में भी है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे से। ये इनके पार्टिकल्स फ्री हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कोई चीज कठोर, सॉफ्ट और बिल्कुल मतलब फ्लो करने वाला किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स पे, कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। तो देखो बेटा, आप अगर दो केस देखो, इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स है। सॉलिड जैसे डस्टर है तो इसका ना तो वॉल्यूम बड़ा हो सकता है और ना ही शेप बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने मान लो जमीन पे रख दिया तो ये गोलाकार हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो डस्टर के जैसा दिख रहा है और थाली में रख दूंगा थाली के शेप का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। लेकिन पानी लो, पानी को अगर आप गिलास में रख दोगे गिलास के शेप का, थाली में रख दोगे थाली के शेप का, और कोई चीज में रख दोगे उस शेप का हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। तो इसका मतलब लिक्विड में जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है वो थोड़ा वीकर है इसके तुलना में, इसलिए फ्लो कर सकते हैं। और ये है बेटा गैस, गैस में तो कोई बात ही नहीं है। खाली बर्तन लो तो बर्तन मतलब जो भी गिलास है, कढ़ाई है, घर में कुछ भी है, रूम है, सब जगह एयर प्रेजेंट है, क्योंकि दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव। इज इट क्लियर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है बेटा, और इसमें शेप भी फिक्स होता है, मतलब दोनों फिक्स होते हैं। अच्छा, इसमें वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, और इसमें शेप फिक्स नहीं होता। लेकिन क्या नहीं फिक्स होता है, शेप नॉट फिक्स्ड, और इसमें दोनों नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड और शेप नॉट फिक्स्ड। देखो राइटिंग दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूं बेटा। सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हैं, लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स है, शेप नॉट फिक्स है, इसमें दोनों नॉट फिक्स है। ये तीन स्टेट ऑफ द सॉलिड है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं बस लास्ट ऑफ। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। देखो सॉलिड किसे कहते हैं,
It is defined as the state of matter in which it possesses rigidity. रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? कठोरता. इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जिसको दबाया नहीं जा सके. एंड हेंस डेफिनिट shape and volume is called solid. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना बेटा. चेयर, डस्टर, etc. लिक्विड की डेफिनेशन लिख लो. State of matter which possesses fluidity मतलब जो फ्लो कर सकता है. FLUIDITY fluidity